की बात है। ठीक है, बहुत सुंदर, हमें अच्छा लगा कि आप सूक्ष्मता से सुन रहे हैं हमारी बात और उसमें प्रश्न ढूंढ रहे हैं, ये अच्छा है। गौरव तिवारी जी अलीगढ़ से। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा जी के चरणों में नमन। गुरुदेव में नया उपासक हूँ। माँ हम सब पीताम्बरा नए ही हैं। माँ पीताम्बरा बंगला मुखी का बहुत सुकून मिलता है। बरसाना और वृंदावन आकर पूजा में मन नहीं लगता, क्या करूं? आप बोलिए। क्या मैं अपना प्रश्न दोबारा? हाँ हाँ, आप बोलिए क्योंकि शायद समय ठीक है, आप बोलिए। जी मेरी उम्र मात्र 27 साल है इस टाइम पे। और मैं आज से 2 साल पहले वृंदावन आया था पहली बार और बरसाने आया था, तो मुझे बहुत सुकून मिला और मुझे ये दुख लगा उस टाइम पे कि मैंने अपने जीवन के 25 साल बेकार कर दिए और मैं वृंदावन में नहीं आया। जी। मैं पिछले 10 साल से माँ पीताम्बरा का उपासक हूँ, लेकिन मुझे बरसाना और वृंदावन आके बहुत सुकून मिलता है। लेकिन मेरा जो देह है वो उधर भागता है, मेरा मन उधर भागता है, मेरा भाव उधर भागता है। ऐसा नहीं है कि भाव राधा रानी में नहीं है, उनके श्री चरणों में नमन करने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। पहली बात तो ये कि हमारी राधा रानी के ही अंश से समस्त शक्तियां प्रकट हुई हैं। जी। तो आप जहां भी जिनकी उपासना कर रहे हो आप उसी धारा में जुड़े हुए हो। जी। जैसे गंगा की कई नहरें निकलती है ना, जी। तो गंगा नहर कही जाती है। जी। ऐसे हमारी शक्ति के समुद्र हैं लाडली जी। जी, और उनसे बहुत सी शक्तियों की, ये स्वरूपा शक्तियों की सृष्टि के लिए वो प्रादुर्भाव हुआ। चामुंडा है, कात्यायनी है, बगलामुखी है, दुर्गा है, जितनी भी शक्तियां हैं वो हमारे श्री जी के ही अंश से प्रकट हुई हैं। अब हम अगर कहीं भी लगे हैं तो श्री जी के ही उसमें उपासना में ना, क्योंकि समुद्र से ही तो सारी धाराएं आ रही, उसमें ये संशय नहीं करना कि मुझे राधा रानी में श्रद्धा है या नहीं। ये कहने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप जहां भी हो मेरी मान्यता में मेरी ही श्री जी से आप जुड़े हुए हो। जी। अब आगे क्यों? दूसरी चीज, लास्ट 2 इयर्स पहले मेरे फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो मैंने जस्ट नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो बैंक में थे। लेकिन मैं 2 साल से जब भी पूजा करने जाता हूँ तो मेरा दिमाग मेरी जॉब की तरफ भागता है। मैं टेंशन में रहता हूँ कि मेरी जॉब नहीं लगी तो आगे वाला फ्यूचर कैसा होगा। तो इस चक्कर में मेरा साधना में इतना मन नहीं लग पाता। पहले मैं 1-1, 2-2 घंटे बैठ जाता था। मेरे से क्या चाहते हैं? मैं आपसे ये चाहता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे कि मैं इन सारी टेंशनों से मुक्त हो जाऊँ। मुक्त तो हो जाओ। लेकिन सारी टेंशनों से मुक्त होने के लिए आप उस शरीर से चाहे सब की, हाँ, अब मतलब सारी टेंशनों से मुक्त, बिल्कुल मुक्त, फ्री मुक्त, अभी मुक्त। माइक फेंको, अभी से खत्म के झंझट। हाँ, अब ये कि मैं गृहस्थ धर्म से ब्याह करके सतमार्ग से चलता हुआ भजन कर सकूं, वो एक अलग मार्ग हो जाता। आपने एक शब्द में कहा सारी टेंशन मुक्त, उसके लिए सुखी मीन जहनीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एको बाधा। समस्त टेंशनों से मुक्त, बिल्कुल टेंशन रहित। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अब अगर गृहस्थ में चलते हो तो ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिसे गृहस्थ में चलने पर विपत्तियों ने घेरा ना हो। आप किसी भी महात्मा बड़े बड़े गृहस्थ में हुए, ऐसी ऐसी विपत्तियां आई, कई कई दिन भोजन नहीं, ऐसी परिस्थिति आई, पुत्र बीमार, धन नहीं, कई तरह की विपत्तियां आई। उन विपत्तियों में भी वो भगवत कृपा का दर्शन करते हुए आगे बढ़े हैं। उसमें भगवत भजन ही प्रधान कारण होगा, नहीं तो इधर गए तो विपत्तियों के कुंड में गए, पक्का गए। और हरि शरणम, अभी मर जाए तो क्या, अगर हम 1000 वर्ष जिए तो क्या, भूखे तो क्या, छके तो क्या, क्योंकि अब हमारा कुछ अस्तित्व नहीं। हमारी शरणम, जैसे जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछ न चाहूंगो, जैसे आप रखोगे वैसे मैं रहूंगा, जहां रखोगे वैसे रहूंगा। नाथ आप मेरे प्रीतम मेरे स्वामी। 8 पहर उनका चिंतन खत्म, विपत्तियों का चिंतन खत्म, विपत्तियों का प्रभाव खत्म। कुछ भी आए जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इधर ऐसा नहीं होगा। इधर जब ब्याह करेंगे तो उसकी मांग होगी, संतान होगी तो उसके कर्तव्य होंगे,
उन सबको करने के लिए अर्थ चाहिए, अर्थ के लिए व्यापार चाहिए। ये सब करते हुए भजन करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए गृहस्थी मार्ग में अगर थोड़ा भी कोई भजन करता है तो विरक्त से भी श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि अब हमारे पास तो कोई काम नहीं, एक ही काम है, राधे श्याम राधे श्याम। आपको बहुत से कार्य करते हुए हमारा भी उधर पोषण करना है। अगर हमारा वेशधारी तुम्हारे दरवाजे जाके राधे श्याम बोलता, तुम्हारा कर्तव्य बनता है 2 रोटी उसको दीजिए, नहीं देते तो तुम्हारे धर्म की हानि होती है। इसके बाद आपको भजन भी करना है, सतमार्ग में चलना है, इतने कर्तव्य करना है, तो वो विशिष्ट आश्रम माना जाता है गृहस्थ धर्म, जो इन सबको करते हुए भजन कर ले जाए। पर है बहुत कठिन। गृहस्थी में रहकर जो भजन करते हैं वास्तविक प्रणाम करने योग्य है। एक समस्या, हजारों सब वो माला लेकर बैठा है, वो पीछे लड़का खड़ा है कि पापा हमें स्कूल जाना, फीस देना है। अब पापा का दिमाग फीस में लग रहा है कि वो भजन में लगा, और उसे करना है भजन, बड़ा कठिन। गृहस्थ में रहकर जो भजन करते हैं, प्रणाम करते हैं उनको, क्योंकि इतनी समस्या, एक समस्या थोड़ी, समस्याओं का घर समझ लो। गृहस्थी में कितनी समस्याएं हैं। अच्छा, अभी हमारा कपड़ा फट जाए ना मिले कोई समस्या, लेकिन आपकी शर्ट में अगर फट गया तो वो इज्जत की बात है कि यार फटा। वो मतलब एक गृहस्थी में एक पोजीशन है, या हम जिस पोजीशन में वही पोजीशन हमारी बंधनी है। अगर 100 जगह से फटा है ना तो हमारी और महिमा होगी। बोले बाबा कितना त्यागी है, और आपको ले उसमें चाहिए, इसमें कोई जिस स्थिति में हम राजी। अब आप देख लो, टेंशन मुक्त ऐसे होना चाहते हो या टेंशन में रहते हुए भी टेंशन मुक्त की कला सीखना चाहते हो? टेंशन में रहते हुए भी टेंशन मुक्त की कला। हाँ, इसके लिए आपको भजन करते हुए सत्संग सुनना होगा। सत्संग में वो सूत्र निकलते रहते हैं। अर्जुन को टेंशन में रहते हुए टेंशन मुक्त की कला गीता जी सिखाई भगवान ने, और कहा है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में आत्मता। समझ रहे ना? रोज सत्संग सुनो, थोड़ा मन लगे या न लगे नियम से नाम जप करो, जिससे भी मिलो उसमें धीरे से भगवत भाव करने की झांकी करो कि मेरा प्रभु इस रूप में आया हुआ है। और रही अर्थ प्राप्ति की बात, तो वो प्रभु के ऊपर छोड़ दो कि नाथ आपकी सृष्टि में मैं भी एक हूं, मेरा उदर पोषण या मेरे संग में रहने वालों का उदर पोषण किस विधान से आप करते हो नाथ? बहुत शीघ्र या तो मुझे शांति दे दो या वो उपाय दे दो। वो दे देंगे, बहुत करुणा में है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं।